नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी 1 से लेके 31 अगस्त तक होगी ये रीडिंग। ये पूरा महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपके हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, हम सारी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देंगे। और ये जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपके अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा देख लेते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि अगस्त महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने में। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो किस पर टिका हुआ है, किस बात पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप किसी चीज में जगलिंग करता हुआ नजर आओगे। या तो फिनेंस को लेके फिनेंस बैलेंस हो जाए, या तो रिश्ते को लेके, या कोई डिसीजन लेने के लिए आप परेशान हो जाओगे कि ये करे या ना करे, ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपके पास अगर 2 रिश्ता है तो 2 रिश्तों में जगलिंग करने में आप व्यस्त रहोगे। फिनेंस और पैसा और रिश्ते में जगलिंग कर सकते हो, जॉब और रिश्ते में जगलिंग कर सकते हो। तो पूरा जो महीना है ऐसा लगता है जो भी काम आप करोगे उसमें ना आप पूरी तरीके से स्टेबल डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा सा परेशान रहोगे। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपका जो है इम्बैलेंस रहेगा। ये करना है वो करना है ये सोच के आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। रिश्ते में कोई भी डिसीजन जो आपको लेना होगा उसमें आपको थोड़ा सा दुविधा होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट का जो 10 डेज है, पहले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा यानी तुला राशि आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देखो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी रहेगी इस महीने, ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी। दोनों तरीके से आप जगलिंग करोगे कि ये करे वो करे, फिनेंस को बैलेंस करे। बैलेंस करते करते पूरा महीना आपका जाएगा। फिनेंस, रिश्ता, जॉब, बिजनेस, जो भी आपके पास है और वो 2 है तो उसको आप बैलेंस करते करते परेशान हो जाओगे। खास करके जो चीज़ 2 है उसे बैलेंस करने में परेशान हो जाओगे। और अगर 1 है, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस नहीं करते हो, तो पैसे संभालते संभालते बैलेंस हो जाओगे, इम्बैलेंस हो जाओगे। अगर आप जॉब और घर को संभालते संभालते आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। तो जो भी काम आप करोगे हर काम में आपको ये लगेगा कि आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है। कोशिश तो आप यही करोगे कि सारा चीज़ सही हो जाए, सारा चीज़ रहे, लेकिन इसको रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे आपकी फर्स्ट का जो 10 डेज है, पहले फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। द फूल, 4 ऑफ कप्स
एंड द मून के कार्ड। ऐसा लगता है कि महीने की शुरुआती जो दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे। आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखोगे। पास्ट की एक्सपीरियंस से आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि पास्ट में मैंने इस काम को इस तरीके से किया था, उस तरीके से किया था। रिश्ते से अनुभव लेने की कोशिश करोगे और एक नए शुरुआत करने के बारे में आप सोचोगे। लेकिन 10 दिन जो है उसमें कुछ दिन आपको कुछ ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा कि जिससे आप डिसअपॉइंटेड भी हो जाओगे, डिससैटिस्फाइड भी हो जाओगे। हो सकता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। दूसरा जो है, किसी की झूठ आपको परेशान कर सकता है। कोई आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल सकता है। किसी की चेहरे की सच्चाई आपके सामने आ सकता है। किसकी झूठ आप पकड़ सकते हो जिससे आपको ये लगेगा ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है। कुछ ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है। पास्ट की कुछ एक्सपीरियंस, ट्रॉमा वाला एक्सपीरियंस आपको परेशान करेगा। कुछ चीज़ें आपको जानने का हक भी होगा लेकिन फिर भी आप वो जान नहीं पाओगे। इस वजह से कभी-कभी आप डिसअपॉइंटेड, डिससैटिस्फाइड इस तरीके से आप फील करोगे। साथ ही साथ आप डिजिटली किसी को स्टॉक करने में बिजी रहोगे। कोई आपको स्टॉक करता है, कर सकता है। किसी के साथ आपका डिजिटल कनेक्शन जुड़ सकता है। बहुत ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आप रहोगे, मतलब हमेशा आप डिजिटली कनेक्ट करते ही रहोगे। अगर आप जो ऐसे किसी फील्ड में हो जहाँ डिजिटल माध्यम ही सब कुछ है तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। आपको ऐसा आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है और वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपको उस चीज़ की झूठी जो फेज़ है वो आपको फेस करना पड़ेगा। बाद में आपको उन चीज़ की सच्चाई पता चलेगी। ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं कहूँ, हेल्थ वाइज आप फिट रहोगे। वेल्थ वाइज जो पहले ही मैंने कहा कि फिनेंशियल स्टेटस जो है आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा घूमने के लिए, कपड़े के लिए, लग्ज़री के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो बाद में उसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा मैं कहूँगी फिनेंस हो गया। अब हेल्थ, फिनेंस, जॉब में जैसा कि मैंने कहा कि आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी और आपको हमेशा जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लोगों की पहचान आपको हो जाएगी और जो मेंटल स्टेटस है वो आपको परेशान करेगा। अंत के जो 10 दिन के जो अंत के दिन होंगे, 7-8 दिन से शुरू हो जाएगा ऐसा। आपको किसी की, जैसा कि मैंने कहा कि किसी की झूठ को आप पकड़ पाओगे। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो इस तरीके की सिचुएशन आपका रहेगा। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस अगर मैं कहूँ, जॉब, वर्क लाइफ भी आपका वो सो रहेगा, स्टेबल रहेगा। जैसा चल रहा है वैसा रहेगा। सिर्फ आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। मैं बोल रही थी ना कि पैसे के मामले आपको परेशान करेगा। पहले ही मैंने देखा कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो जगलिंग का फेज आपका चलेगा। मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए
क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ते में आपको, खास करके जो लोग लव रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ प्यार में है, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में है, क्योंकि थर्ड पार्टी वाले जो है वो तो जगलिंग करते करते परेशान रहेंगे, क्योंकि दोनों रिश्ता संभालना होगा, दोनों के बारे में सोचना होगा, दोनों लोगों को बैलेंस करना होगा। तो इसकी वजह से आप, हो सकता है मिडिल के जो 10 डेज है उसमें आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन कर नहीं पाओगे। कभी कभी आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मुझे बोलना नहीं है। खास करके जो अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे पोजीशन को होल्ड करते हैं, ऑफिस पे अगर आपका कोई ऐसा पोस्ट है जहां आपकी बातें लोग सुनते हैं, तो उतना ही बोला करें जितना आपकी बोलने की ज़रूरत है। आपको देख के लोग पता कर लेंगे कि आप क्या उनसे समझाना चाहते हो। खास करके इमोशनल एरिया जो आपका है वो हर्ट हो सकता है, और आपको ये भी लग सकता है कि ये बंदा या बंदी मुझे कुछ गलत बोल रहा है, क्योंकि किसी की झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा, आप समझ जाओगे। दूसरा जो है आपका लव लाइफ के बारे में मैं ये कहूँगी कि इमोशनल, जो लव लाइफ के जो इमोशनल साइड है वो बहुत ज़्यादा उभर के आएगा। आप इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे, खुद को रोक नहीं पाओगे। किसी के साथ मिलना आपके लिए लगेगा ये मेरे सोलमेट है, सोल कनेक्शन है। अगर आप किसी नए के साथ मिल रहे हो, जैसे कि डिजिटली आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, या फिर जो लोग पुराने पहले से ही लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है, तो सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील होगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, यही मेरे लिए सही इंसान है, यूनिवर्स ने मेरे लिए सही इंसान को भेजा है। तो लव लाइफ में आपको एक इमोशनल अटैचमेंट फील भी होगा, और आपका जो लव रिलेशन है उसमें आप कभी जो बोलते हैं कभी हाँ कभी ना, ज़्यादा देर तक आप खुद को इमोशनल पाओगे। कभी कभी आपको रिश्ते के लिए इंतज़ार भी करना पड़ेगा, प्यार के लिए। ज़्यादातर वक्त जो होगा आप इमोशनली खुद को फुलफिल ही पाओगे। फिनेंस के बारे में अगर मैं कहूँ, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो ऐसा लगता है कि आपका कहीं से पैसे आने का इंतज़ार रहेगा। कहीं अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो वो पैसा आ जाए, कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आ जाए। आपका रुका हुआ धन जो है वो आने का आपका इंतज़ार रहेगा, और वो कब आएगा इसकी सोच में आप परेशान रह सकते हो। बिल्कुल भी किसी को कोई भी पैसा उधार मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उधार देते हो तो वो मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आप इमोशनल हेल्थ को छोड़ के, मेंटल हेल्थ को छोड़ के, इमोशनल नहीं मेंटल हेल्थ को छोड़ के आप फिजिकली फिट रहोगे। रिश्ते में आपको किसी का आने का इंतज़ार रह सकता है। लव लाइफ में अगर आप हो, तो किसी की बात करने की, आने की आपको इंतज़ार रहेगी। कभी-कभी जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादातर वक़्त जो है वो आपको खुशी ही मिलेगी। और जो भी आप जॉब, बिज़नेस जो भी आप करते हो, उसमें आपको थोड़ा-सा मैच्योर बिहेवियर करना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर बोलना ही आपका काम है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा है ना कि ना, कम बोलने से, बेकार की बातें कम करने से अगर आपका काम चल जाता है, तो बेकार की गॉसिप वगैरह मत कीजिए। उसमें आपका जो वक्त है वो भी खराब होगा, और ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आपको कोई परेशानी भी हो सकता है। ज़रूरत की बातें कीजिए, बेकार की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। फिनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस करने की कोशिश आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आने का आपका इंतज़ार रहेगा। मेंटल स्टेटस आपका ठीक ही रहेगा जितना आप कोशिश करोगे, खुद को रखोगे। मेंटली, फिज़िकली आप सही रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस आपका जैसा है वैसा रहेगा, और आपको उसको बैलेंस करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा।
कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, वहां से पैसा आ जाए उसका आपको इंतजार रहेगा। इन्वेस्ट मतलब हमेशा ये नहीं कि आपको पैसा ही इन्वेस्ट करना है, आप अपना जो वर्क है उसे इन्वेस्ट किया होगा। आपने कहीं पैसे के मतलब काम किया, उसका पैसा आ जाए। आपने अपनी कहीं बैंक वगैरह में कहीं भी आपने पैसे इन्वेस्ट किया, उसका इंटरेस्ट मिल जाए, तो इसका इंतज़ार आपको रहेगा। और पैसे को लेके आपको उस तरह की चिंता होगी कि कब आ जाए कब आ जाए, लेकिन वक्त लगेगा। ऐसा लगता है कि आएगा ज़रूर। देख लेते हैं एंड की जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्क प्लेस में आपको अपनी स्टेबिलिटी बना के रखना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, अगर आप खुद बॉस हो या फिर आप किसी ऐसे पोस्ट पर हो जहां आपके अंडर लोग काम करते हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करें। ज़्यादा मत बोले कि लोग आपको ओबे की बजाय डिसओबे कर दे। देख लेते हैं एंड की जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। एंड की जो 11 डेज हैं वो आपके लिए ला रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वो जो पेंटिकल्स का मामला है, पैसे की जो मामला है, वो पहले से ही मैंने कहा, शुरुआत में ही आपसे कहा कि आप जो है जगलिंग के एनर्जी में रहोगे। चाहे रिश्ते को लेके जगलिंग करो, जॉब बिजनेस दोनों चीज़ों को लेके आपको जगलिंग करना पड़ेगा कि क्या करे, इस जॉब रखे या बिजनेस करे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो स्विच करने के बारे में सोचोगे। उसी का नतीजा जो मुझे दिखाई दे रहा है एंड की जो 11 डेज है उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जो पैसे के बारे में मैंने आपसे कहा था, जो पैसा आपका अटक गया है, रुक गया है, जिसका आपको इंतजार रहेगा, वहां से कुछ पैसे आपको मिल सकता है। दूसरा जो है, आपने जो कुछ नया करने के बारे में सोचा था, पहले ही मैंने कहा शुरुआती दिनों में, अगर आप पहले से वीडियो नहीं देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करें, पहले जाए, शुरुआत में जाएं और देखें कि मैंने कहा कि आप कुछ नया करने के बारे, ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसका एक स्टार्टिंग पीरियड आएगा। अगर कोई बिजनेस करना सोच रहे थे तो बिजनेस करोगे, आप शुरुआत करोगे। दूसरा, जो लोग साथ में दो काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना, कोई जॉब भी करता है बिजनेस भी करता है, तो उसमें भी आपको बैलेंस करने की जो कला है वो आ जाएगी। दो रिश्ते हैं तो आप उसे बैलेंस करके चलोगे। गुस्से पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में काम करते हैं, वो घर लौटने के बारे में सोचेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से विदेश जाके काम करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी स्विच करने के बारे में सोचेंगे कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, घर से दूर जाके अगर काम करेंगे तो काम बनेगा। बहुत सारे लोग जॉब स्विच कर सकते हैं, बहुत सारे लोग घर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे थे, वो अचानक से जॉब करने का मन बना सकते हैं एंड के 11 डेज में। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे थे, उनको लगेगा नहीं और नहीं, अब बिजनेस करेंगे, जो जॉब से मन भर गया। तो इनडिसाइसिव एनर्जी में आप रहोगे। दो रिश्ते हैं, अगर आपके पास शादीशुदा भी हो और आपके पास दिल का रिश्ता भी है, तो उसमें भी आपको चयन करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन से रिश्ते को रखना है। ऐसे इनडिसाइसिव एनर्जी में आप एंड के 11 डेज में आप रहोगे। फिजिकली अगर मैं कहूँ, आप स्ट्रांग रहोगे। मेंटली भी आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपका फायदा होगा, ऐसा सोच के आप कोई भी डिसीजन जरूर लोगे। किसी चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर दो रिश्ता है तो एक रिश्ते को इग्नोर करके जो आपके फायदे के रिश्ते हैं, अगर आपका पारिवारिक संबंध है, ये आपको पता है कौन सा रिश्ता आपके लिए सही होगा, तो आप उसी रिश्ते के साथ जाओगे। जॉब करते हो, जॉब बिजनेस दोनों करते हो, तो जो सही होगा उसमें आप जाओगे, क्योंकि जो चीज को आप छोड़ोगे पीछे, वो ऑलरेडी आपके पास और एक तैयार रहेगा। तो उसमें जो आपके फायदे के होंगे, आप उसी को छोड़ोगे और आप आगे बढ़ोगे। जो रुका हुआ धन आपका था,
वो वहाँ से आपको कुछ पैसे मिलने की आसार दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ पैसे ज़रूर मिलेगी और उससे आप कुछ नया करने के बारे में भी सोच सकते हो। तो हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस, अगर मैं कहूँ सारा चीज़ जो है मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा है, उतना प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। जितना प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा लग रहा है वो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोच समझ के सही तरीके से अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलना कम है, डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अब हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपसे एंजल का कहना है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव एंड रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप स्विच कर सकते हो, जॉब स्विच करना, बिजनेस से जॉब में जाना, जॉब से बिजनेस में आना, रिश्ते में चयन करना, तो जो भी आप करोगे बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया और बाद में आपको पछताना पड़े, इसीलिए जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। दूसरा जो आया है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, वो तो अंत तक दिखाई दे ही रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएगा, अच्छा होगा। फिनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रहा है, जॉब बिजनेस जो भी है वो आपके पास जो है वो रहेगा, उसको रखकर आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसीलिए आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जब तक आपको पूरी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिल जाए तब तक कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको परेशानी उठानी पड़े। तीसरा जो कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, जो भी कर रहे हो पॉजिटिव तरीके से सोच के करो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, मैं अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ। हमेशा ऐसा सोच के कोई भी काम अगर आप करते हो, पॉजिटिव माइंड से करते हो, तो उसमें पॉजिटिविटी आपको ज़रूर दिखाई देगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी ही फैलाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।